आज की मॉडर्न दुनिया, बड़े शहर और टेक्नोलॉजी से बहुत पहले एक ऐसा वक्त था जब धरती बिल्कुल अलग महसूस होती थी। कहानी हमें हजारों साल पीछे ले जाती है, उस दौर में जब जमीन पर सिर्फ इंसान नहीं चलते थे। उन पुराने दिनों में बड़े बड़े क्रीचर्स, जिन्हें हम ट्रोल्स कहते हैं, इंसानों के साथ मिलजुल कर रहते थे। ये वो डरावने मॉन्स्टर्स नहीं थे जो हम आजकल की हॉरर मूवीज में देखते हैं, बल्कि ये इनोसेंट बीइंग्स थे जिनका शरीर पत्थर का बना था और दिल जमीन से जुड़ा हुआ था। वो कुदरत का हिस्सा थे, बिल्कुल हार्मलेस और शांत। बस एक ही चीज थी जिससे उन्हें डर लगता था, सूरज। वो धूप से बचते थे क्योंकि सूरज की रोशनी उनके पत्थर के शरीर को हमेशा के लिए जमा सकती थी। लेकिन इस कमजोरी के बावजूद वो इंसानों के साथ खुशी से रहते थे। लेकिन अफसोस, ये खुशी हमेशा के लिए नहीं थी। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, दुनिया बदलने लगी, नई बिलीफ्स आई, क्रिश्चियनिटी फैलने लगी और लोगों का नजरिया बदल गया। इंसानों को लगने लगा कि ये धरती सिर्फ उनकी है और इन बड़े क्रीचर्स की यहाँ कोई जगह नहीं। दोस्ती की जगह डरने ले ली। इंसानों ने इन ट्रोल्स का शिकार करना शुरू कर दिया। वो उन्हें उनकी गुफाओं से खींचकर धूप में लाते ताकि वो पत्थर बन जाएं। उन्हें पता चला कि चर्च की घंटी और होली वाटर से ट्रोल्स को बहुत दर्द होता है, और इसी का फायदा उठाकर उन्होंने ट्रोल्स को खत्म कर दिया, एक एक करके, जब तक कि सबको लगा कि वो हमेशा के लिए गायब हो गए हैं। यहाँ से हम मिलते हैं हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर, एक छोटी बच्ची नोरा से। नोरा के पापा को पुराने वक्त का सच पता था। वो उसे बताते थे कि कैसे इंसानों ने ट्रोल्स को धोखा दिया। उनके दिल में एक गहरा दुख था। वो चाहते थे कि काश लोग उन क्रीचर्स के साथ थोड़ा रहम करते। ये सुनकर नोरा बहुत दुखी होती थी और उसने अपने पापा से एक पक्का वादा किया कि अगर दुनिया में कोई भी अच्छा ट्रोल बचा होगा तो वो उसकी मदद जरूर करेगी। कई साल बीत गए और हम देखते हैं कि नोरा अब बड़ी हो चुकी है। अफसोस, उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, बस उनकी कहानियां और नोरा का वादा रह गया है। अपने दुख में नोरा सबसे दूर जंगल में रहती है। वो अब एक रिसर्चर बन गई है और अपनी पूरी जिंदगी ट्रोल्स का सच ढूंढने में लगा दी है। वो सिर्फ अंदाजा नहीं लगा रही, उसने सालों पहले एक ट्रोल को देखा था जिसने साबित कर दिया था कि उसके पापा सही थे। अब बिना किसी शक के वो कुदरत को स्टडी करती है और इंतजार करती है। उसकी शांत जिंदगी में हलचल तब मची जब एक दिन एक आदमी उसके घर में घुस आया। नोरा, जो जंगल में रहकर काफी स्ट्रांग हो गई थी, उस पर पीछे से हमला करती है, लेकिन फिर रियलाइज करती है कि ये तो कोई जाना पहचाना चेहरा है। ये चैड है, प्रेसिडेंट का पर्सनल सेक्रेटरी। चैड ने पहले भी नोरा की मदद की थी और भले ही वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है, वो भी मानता है कि ट्रोल्स मॉन्स्टर्स नहीं है। वो बताता है कि एक बहुत बड़ा राज है और उसे नोरा की मदद चाहिए। वो उसे तुरंत एक छुपे हुए हाईटेक लेबोरेटरी में ले जाता है। इस सीक्रेट लैब के अंदर नोरा प्रोफेसर लहरी से मिलती है जो ट्रोल्स पर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन अगले ही पल नोरा जो देखती है उसके लिए वो तैयार नहीं थी। लैब के अंदर कैद और खामोश एक विशाल ट्रोल मौजूद है। साइंटिस्ट्स बताते हैं कि ये ट्रोल नाजी एरा के टाइम मिला था और पिछले 100 सालों से सो रहा है। उन्होंने इसका नाम जेरी रखा है। नोरा उस सोए हुए जायंट को देखती है और उसे बहुत दुख होता है। उसे पता चलता है कि साइंटिस्ट रिसर्च के नाम पर उसके शरीर के टुकड़े काट रहे थे, जिससे उसे नींद में भी दर्द हो रहा था। यह सुनकर नोरा गुस्से से भर जाती है। उसे अपना वादा याद आता है और वो इस तड़पते हुए क्रीचर से कनेक्ट फील करती है। उसे कंफर्ट देने के लिए नोरा एक एलिवेटर से ऊपर जाती है, सीधा उस जायंट ट्रोल के कान के पास। वो धीरे से एक पोएम पढ़ती है, अपने सारे जज्बात और प्यार को शब्दों में ढालकर। उसकी आवाज, जिसमें सच्चाई थी, वो कमाल कर दिखाती है जो साइंटिस्ट्स नहीं कर पाए। ट्रोल का पुराना दिल धड़कने लगता है। 100 साल बाद जेरी की आंखें खुल जाती है। वो जाग चुका है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि वो बंधा हुआ है, उसकी कंफ्यूजन गुस्से में बदल जाती है। जेरी अपनी ताकत से लैब को तोड़ फोड़ देता है। वो एलिवेटर को फेंक देता है जिसमें नोरा थी, लेकिन किस्मत से नोरा बच जाती है। जेरी वहां से निकलकर मॉडर्न दुनिया में आ जाता है, लेकिन ये वो शांत ट्रोल नहीं है जिसके बारे में हमने शुरू में सुना था। जेरी गुस्से में है। इंसानों ने उसे बहुत दर्द दिया है और अब वो किसी चीज की परवाह नहीं कर रहा। वो गाड़ियों के ऊपर से निकलता है, घरों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां पार्टी चल रही थी और बच्चे खेल रहे थे। जेरी छत को तोड़कर बच्चों को पकड़ लेता है। नोरा के पापा की कहानियों के उलट ये ट्रोल अब डेंजरस बन चुका है क्योंकि इंसानों ने इसे ऐसा बना दिया। नोरा और उसकी टीम को समझ में आ जाता है कि हालात हाथ से निकल रहे हैं। उन्हें प्रेसिडेंट के पास बुलाया जाता है। गवर्नमेंट डरी हुई है और प्रेसिडेंट ऑर्डर देते हैं कि ट्रोल को मार दिया जाए। नोरा और चैड दुविधा में हैं। वो जानते हैं जेरी खतरनाक है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि वो एक विक्टिम है।
वो मिशन ज्वाइन करते हैं, लेकिन चुपके से उम्मीद करते हैं कि शायद कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि बिना उसे मारे रोका जा सके। उनके साथ कैप्टन क्रिस जुड़ते हैं, जो हेलीकॉप्टर्स के साथ तैयार है। क्रिस का प्लान है कि बड़ी बड़ी यूवी लाइट्स यूज करके जेरी को पत्थर बना दिया जाए। रात हो जाती है और जेरी अभी भी तबाही मचा रहा है। हेलीकॉप्टर्स आते हैं और तेज रोशनी उस पर डालते हैं। वो उसे कमजोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेरी बहुत ताकतवर और गुस्से में है। रोशनी से उसे चिढ़ होती है, पर वो रुकता नहीं। गुस्से में आकर जेरी जमीन से एक बड़ा बिजली का टावर उखाड़ता है और हवा में फेंक देता है। वो सीधा एक हेलीकॉप्टर से टकराता है और कैप्टन क्रिस का खास दोस्त मारा जाता है। अपने दोस्त की मौत देखकर क्रिस बदल जाता है। अब वो गुस्से में है और बदला लेना चाहता है। अब उसका मकसद सिर्फ ट्रोल को खत्म करना है। माहौल गर्म है, सब बहस कर रहे हैं। नोरा समझाने की कोशिश करती है कि हमने ही उसे मॉन्स्टर बनाया है, लेकिन फौज सुनने को तैयार नहीं। डेस्परेट होकर नोरा कहती है कि उसके पास एक आइडिया है। वो टीम को लेकर पहाड़ों में एक गुफा की तरफ जाती है। यहाँ वो अपना सबसे बड़ा राज खोलती है। जेरी अकेला ट्रोल नहीं है, एक और है। सालों पहले नोरा को एक अलग ट्रोल मिला था जो नेचर से बहुत शांत था, इसलिए नोरा ने उसका नाम नेचर रखा। नोरा उससे मिलती रही है और उनके बीच एक दोस्ती का रिश्ता है। वो बताती है कि इंसानों ने बाकी सब ट्रोल्स को मार दिया था, लेकिन नेचर उस वक्त बस एक बच्चा था। वो चुप कर बच गया और पिछले 100 सालों में अकेला बड़ा हुआ। नोरा नेचर के पास जाती है और वही पोयम पढ़ती है, उससे मदद मांगती है जेरी को रोकने के लिए। नेचर, जो नोरा पर भरोसा करता है, मान जाता है। वो जेरी से मिलने जाता है। ये एक बहुत इंटेंस पल है जब दो जायंट्स आमने सामने होते हैं। नेचर कोशिश करता है जेरी को शांत करने की, समझाने की, लेकिन जेरी के अंदर इंसानों के लिए इतनी नफरत है कि वो सुनने से इनकार कर देता है। जेरी गुस्से में बर्फ पर अपना पैर मारता है और जमीन टूट जाती है। नेचर उस ठंडे पानी में गिर जाता है और गायब हो जाता है। नोरा ये देखकर दहशत में आ जाती है। उसे लगता है उसका दोस्त डूब गया। जेरी वहां से आगे बढ़ता है। नोरा उसका रास्ता एनालाइज करती है और समझ जाती है कि वो कहाँ जा रहा है। वो ट्रॉन्डहाइम शहर की तरफ जा रहा है। ये जगह खास है क्योंकि यहाँ सेंट ओलफ रहते थे, वही शख्स जो ट्रोल्स की कहानियों में मशहूर है। नोरा, चैड और उनकी टीम तेजी से बाहर निकलते हैं ताकि जेरी के पहुंचने से पहले कुछ कर सकें। कहानियों में सुना था कि सेंट ओलफ की कब्र चर्च में कहीं छुपी है। नोरा और चैड अपनी रिसर्च स्किल्स यूज करते हैं और चर्च में एक पेंटिंग पर 3 अजीब निशान ढूंढ निकालते हैं। जब वो उन निशानों में लकड़ियां डालते हैं तो दीवार घूमती है और एक सीक्रेट कमरा खुलता है। अंदर उन्हें सेंट ओलफ का कंकाल, स्केलेटन मिलता है। वहां एक चांदी की तलवार और एक चिट्ठी भी मिलती है। नोरा को याद आता है कि ऐसी ही एक चिट्ठी का टुकड़ा लैब में भी मिला था। जब वो दोनों हिस्सों को मिलाते हैं तो इतिहास का वो सच सामने आता है जो सदियों से छुपा था। लोगों को लगता था कि सेंट ओलफ ने ट्रोल्स को मारने का ऑर्डर दिया था, लेकिन लेटर से पता चलता है कि ये झूठ था। ओलफ ने कभी उन्हें मारना नहीं चाहा, वो तो उन्हें दूर भेजना चाहते थे ताकि वो इंसानों से सेफ रहें। लेकिन चर्च ने ओलफ की बात नहीं मानी, ट्रोल्स का कत्लेआम किया और इल्जाम ओलफ पर डाल दिया। सच छुपाने के लिए उन्होंने ओलफ को भी मार दिया। नोरा समझ जाती है कि जेरी बेवजह तबाही नहीं मचा रहा, वो उस शहर में अपने मरे हुए दोस्तों और परिवार का बदला लेने जा रहा है। टीम को पता है कि उसे रोकना ही पड़ेगा, वरना पूरा शहर खत्म हो जाएगा। नोरा को पुरानी कमजोरी याद आती है, होली वाटर। उन्हें पता चलता है कि जिस चर्च में वो खड़े हैं उसके ठीक नीचे होली वाटर की एक बड़ी झील है। फौज और शहर के लोग मिलकर काम करते हैं। वो होली वाटर वाले हथियार बनाते हैं। रात होती है और जेरी शहर पहुंचता है। जंग शुरू होती है। चर्च की घंटियों की आवाज से उसे दर्द दिया जाता है और होली वाटर के बॉम्ब्स फेंके जाते हैं। जेरी को चोट लगती है, उसका शरीर जलता है, लेकिन उसका गुस्सा उसे रुकने नहीं देता। वो दर्द बर्दाश्त करके सब कुछ तोड़ने लगता है। ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा। तभी पानी से एक विशाल आकृति बाहर निकलती है। ये नेचर है। वो मरा नहीं था, वो बच गया और तैरकर शहर पहुंच गया। नोरा अपने दोस्त को जिंदा देखकर खुशी से भर जाती है। नेचर जेरी पर हमला करता है और शहर के बीचों बीच 2 जायंट्स की भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। नोरा की टीम देखती है कि ऊपर से होली वाटर फेंकने का असर धीरे हो रहा है। उन्हें समझ आता है कि जेरी को मारने का एक ही तरीका है, होली वाटर सीधा उसके दिल तक पहुंचाना होगा। लेकिन ये नामुमकिन लगता है क्योंकि जेरी बहुत तेज है और उसका दिल चेस्ट के अंदर है। उनके पास अब सिर्फ एक होली वाटर बॉम्ब बचा है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हालात बहुत नाजुक हैं। जमीन से निशाना लगाना मुश्किल है। चैड तबाही और अपने दोस्तों को देखता है और एक बहादुरी भरा फैसला लेता है। वो अपनी कुर्बानी देने का सोचता है। वो जानता है कि अगर वो हेलीकॉप्टर से कूदकर बॉम्ब को जेरी के मुंह में डालेगा तभी ये काम करेगा। सब मना करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि शहर को बचाने का यही रास्ता है। चैड आखिरी बॉम्ब लेता है और हेलीकॉप्टर में बैठता है। जब वो जेरी के करीब पहुंचते हैं, चैड अपनी वाइफ को आखिरी कॉल करता है। ये बहुत इमोशनल मोमेंट है।
वो आई लव यू बोलता है और कहता है कि उनके होने वाले बच्चे को बताना कि उसका पापा उसे बहुत प्यार करता था। आंखों में आंसू लिए वो फोन रख देता है। हेलीकॉप्टर जेरी के पास आता है। चैड हवा में छलांग लगा देता है। वो सीधा जेरी की तरफ गिरता है और पूरी ताकत से बॉम्ब को उस गुस्से भरे ट्रोल के खुले मुंह में डाल देता है। अगले ही पल एक बड़ा धमाका होता है। जेरी के चेस्ट से एक तेज रोशनी निकलती है। होली वाटर ने अपना काम कर दिया, सीधा दिल पर। उसका पत्थर जैसा शरीर टूटने और बिखरने लगता है। खतरा टल गया। मौका देखते ही नेचर आगे बढ़ता है, जेरी का दिल निकालता है और उसे दूर फेंक देता है ताकि वो कभी वापस ना आ सके। जेरी गिरता है और मर जाता है। इंसान जीत गए, लेकिन ये जीत बहुत भारी पड़ती है। नोरा और पूरी टीम चैड की मौत पर गहरा शोक मनाती है। उसने सबकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती है। जिंदगी वापस पटरी पर आ गई है। चैड का बेटा पैदा हो चुका है, जो उम्मीद की एक किरण है। नोरा वापस अपने जंगल वाले घर में है और टीम उससे मिलने आती है। बातों के बीच अचानक जमीन हिलने लगती है। वो बाहर देखते हैं, लेकिन डरते नहीं। नेचर उनके घर की तरफ आ रहा है। हमें पता चलता है कि लड़ाई के बाद सब बदल गया है। अब लोग जान गए हैं कि ये ट्रोल दुश्मन नहीं है। वो लोगों की मदद करता है और अब उसे छुपने की जरूरत नहीं है। वो खुलेआम घूमता है। हजारों सालों बाद एक बार फिर इंसान और ट्रोल दोस्त बन गए हैं। बिल्कुल वैसा ही जैसा नोरा के पापा बताते थे। लेकिन मूवी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम नहीं जानते ये शांति कब तक टिकेगी। आखिरी सीन में कैमरा हमें एक नई जगह ले जाता है। हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जो लैब में खड़ा है और उसके सामने एक ग्लास कंटेनर है और उसके अंदर एक छोटा सा जिंदा बेबी ट्रोल है जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। मूवी यहीं खत्म होती है, ये सोचते हुए कि क्या इंसान फिर वही गलती दोहराएंगे या इस बार कुछ सीखेंगे।